आज के हर एक उस व्यक्ति को ये भगवान श्री राम की वाणी सुननी चाहिए जो दुष्ट मनुष्य जीवन पाने के बाद भी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। उन दुष्टों को ये बात जरूर सुननी चाहिए भगवान की। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई ताये बधे कछु पाप न होई। ध्यान से सुनेंगे। अनुज बधू अपने भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी अपने पुत्र की पत्नी, ये तीनों बेटी के समान हैं। अब ध्यान से सुनना। आज के इस भयावह समय में ये कलंकित हो रहा है। आज की नजरें सिर्फ स्त्री को देखें तो भोग की, काम की, वासना की नजरें बढ़ती है। एक ही नजर है बस, चाहे वो घर में कोई रिश्ता क्यों ना लगता हो वो हमारा। अनुज बधू, आज भाभी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग बताओ। भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण हुआ। लक्ष्मण को लेकर भगवान श्री राम सीता मां को तलाश रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। सुग्रीव ने भगवान श्री राम को सीता मैया के कान के कुंडल दिखाए, तो राम जी तो पहचानते इन कुंडलों को। लेकिन जब लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जरा मेरी सहायता करो ये बताने में कि ये कुंडल सीता के ही है ना, तो लक्ष्मण जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। हम उनके वंशज हैं, हे सनातनियों, हम उनके वंशज हैं। लक्ष्मण जी रो पड़े। पूछा क्यों रोते हो? बोले प्रभु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? बोले मैंने कभी भी अपनी दृष्टि मां के चरणों से ऊपर उठाई ही नहीं, मैं तो सिर्फ मां के चरण देखता रहा। मैंने अपनी नजरें कभी मां के चरणों से ऊपर नहीं गई, मेरी चरणों में ही रही। हाँ पायल होती, बिछुए होते तो मैं पहचान लेता, ये तो कुंडल हैं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कोई पहचान नहीं। आज जो देवर अपनी भाभी से गंदा गंदा मजाक करते हैं, इसीलिए तो कहते हो रामायण हमें पसंद नहीं है, क्योंकि रामायण जैसा पात्र बनने की तुम्हारी औकात नहीं है। इन गंदे हीरो हीरोइन को इसलिए लाइक करते हो क्योंकि तुम वैसे ही बनते जा रहे हो जैसी गंदगी ये परोसते हैं। रामायण पढ़ने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए और जीवन भर समर्पित रहने वाला चरित्र चाहिए। वही मनुष्य रामायण पढ़ सकता है और जीवन में उतार सकता है। कहां से पढ़ेंगे भोगी, लोभी, कामी, ईर्ष्यालु लोग रामायण कहां से पढ़ेंगे? सीखो रामायण का एक पात्र है जिसका नाम है लक्ष्मण, वो है देवर। वो कह रहा है मैंने आज तक मां के चरणों से ऊपर नजर नहीं उठाई। उनका क्या होगा निकम्मों का जो कहते हैं भाभी आप पर ये कलर बड़ा जचता है। ये अधिकार है तेरा? तेरे बड़े भाई की पत्नी है, मां के समान है, जिनसे तुम आशा रखते हो कि गंदे शब्द सुनने को मिल जाए, मजाक में ही सही। ये राम का देश है, ये रामायण का देश है। राम और रामायण को जब जीवन में उतारोगे तब जाके सही माने में थोड़े बहुत इंसान बन पाओगे। भगवान ने
जब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, तो उन्होंने कहा जो अपने भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता। जो मनुष्य अपनी बहन को कुदृष्टि से देखता है, ऐसे पुरुष को मारने में कोई पाप नहीं लगता। जो अपने पुत्र की पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता। बहन, भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और अपनी बेटी, इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है, ऑन द स्पॉट अगर उसे कोई मार दे तो उसे कोई पाप नहीं लगना चाहिए। और हम तो चाहते हैं ऐसा कानून भी बन जाना चाहिए। ये रामायण का कानून है, ये राम का कानून है। आजीवन जेल में नहीं, आजीवन नरक में रहना चाहिए उस व्यक्ति को जो अपनी बहन को, अपनी भाई की पत्नी को, अपने बेटे की पत्नी को और अपनी बेटी को कुदृष्टि से देखता हो। वो जेल में रहने का अधिकारी नहीं, वो नरक में रहने का अधिकारी है। उसे यमराज शुद्ध कर सकते, कोई और नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा ऐसे दुष्टों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। तो भगवान श्री राम से बाली ने कहा मेरी कोई वाक्य पटुता आपके आगे नहीं चल सकती। और सच है, भगवान के आगे, गुरु के आगे अगर आप अपनी वाक्य पटुता, अपनी चालाकी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप किसी काम के नहीं, क्योंकि परमात्मा और गुरु दोनों जानते हैं कि तुम्हारे कितने पानी में हो तुम। तुम्हारा बिहेव, तुम्हारा वचन तुम्हें देखते ही बता देते हैं कि तुम किस लेवल में हो। इसलिए भगवान से कोई चालाकी नहीं, गुरु से कोई चालाकी नहीं, धर्म से कोई चालाकी नहीं, अपनी अंतः आत्मा से कोई चालाकी हमको नहीं करनी चाहिए। बस अपने कल्याण की चिंता अवश्य कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। न जाने किस दिन हमारा बुलावा ठाकुर जी के पास से आ जाए और हमको जाना पड़ जाए। बोलो राधे राधे।